हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो फॉर शेयर होल्डर्स। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं इनकम स्टेटमेंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। जैसे अभी हमने इनकम स्टेटमेंट में कैलकुलेट किया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उससे आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट आइटम आ गया आपकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट को हम अर्निंग्स भी कह सकते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो जैसे ये पैट। अब इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हमें पे करना होता है फिक्स डिविडेंड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो वो आप माइनस कर लीजिए, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये हमारा फिक्स होता है, जितना भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसके ऊपर आपको पे करना है। तो इनको डिविडेंड पे करने के बाद जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो किसी आंसू का जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब इसमें से आप लेस कर लीजिए, जो इक्विटी को हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, लेस इक्विटी डिविडेंड। तो बैलेंस इज कॉल्ड अवर प्रॉफिट रिटेन्ड फॉर कंपनी, जिसका नाम है रिटेन्ड प्रॉफिट। ये तो इनकम स्टेटमेंट होगी। ऐसे आपको बैलेंस शीट मिलती है इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको मिलते हैं शेयर होल्डर फंड्स। इसमें हमारी मेन आइटम्स होती हैं शेयर कैपिटल, जिसमें दोनों लेते हैं इक्विटी भी एंड जो प्रेफरेंस आल्सो। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। और कई बार कुछ हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं जिसको एक्यूमुलेटेड लॉसेस कहते हैं, जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। वो हम इनमें से माइनस कर रखे हैं या उसको ऐसे साइड में शो करते हैं, या आप शो कर सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये हमारी नेगेटिव अमाउंट होती है। इट मीन्स ये अमाउंट आ जाता है हमारा शेयर होल्डर फंड से। तो इसके कई नाम हैं, इनको हम ये भी कहते हैं नेटवर्क। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोप्राइटर फंड्स। उसी तरीके से एक आपको और इन्फॉर्मेशन दी होती है इक्विटी शेयर का कितना मार्केट में प्राइस चल रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस पर शेयर, MPS। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है टू डिटरमिन प्रॉफिटेबिलिटी फॉर शेयर होल्डर। अब देखते हैं कौन कौन सी मेजर रेशोज हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब देखिए सबसे पहली जो रेशो आती है जिसे जो अर्निंग पर शेयर, विच इज आल्सो कॉल्ड EPS। तो ये रेशो शो करती है कि जो प्रॉफिट है इक्विटी का वो पर शेयर कितना है। तो यहाँ पर आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, उससे आप नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कीजिए। तो फार्मूला बन जाएगा अर्निंग पर शेयर का प्रॉफिट फॉर इक्विटी, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं। प्रॉफिट फॉर इक्विटी होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, NE। ठीक है, प्रॉफिट पर शेयर। इसी तरीके से इस प्रॉफिट में से अब कंपनी कुछ डिविडेंड पे करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो वो भी हम कैलकुलेट करते हैं कि पर शेयर कितना डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो दैट इज कॉल्ड सेकंड रेशो डिविडेंड पर शेयर। ये सारी रेशो मेनली हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। कितनी डिविडेंड पर शेयर, इसको हम डिनोट करते हैं DPS से, या कई बार सिर्फ D से भी आप डिनोट कर सकते हैं। फार्मूला बन जाएगा इक्विटी डिविडेंड कितना है जो कंपनी ने पे किया है या पे करना है, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। सपोज कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है EPS 5 रुपीज़ और कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 3 रुपीज़। फिर एक और रेशो आती है कि इस प्रॉफिट में से कितने % कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया है, उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो।
जैसे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसमें से 3 रुपीज़ कंपनी पे कर रही है, तो इट मीन्स ये कितने परसेंट है आपका। जैसे यहाँ पर थर्ड रेशो, जिसे कहा कि डिविडेंड पे आउट रेशो, जिसको नॉर्मली हम शो करते हैं जीपी रेशो। ये रेशो शो कर रही है परसेंट ऑफ प्रॉफिट विच हैज बीन पेड एज डिविडेंड बाय कंपनी, जो प्रॉफिट कंपनी ने पे कर दिया है एज डिविडेंड। इसका फार्मूला बन जाता है डिविडेंड पर शेयर आउट ऑफ ईपीएस इंटू 100। तो जैसे आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने लिया है 3 का डिविडेंड कंपनी पे कर रही है आउट ऑफ 5 प्रॉफिट, तो कितने परसेंट है, जिसे कि 60%। तो नेक्स्ट एक रेशो आ गई है, अब कंपनी ने प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर दिया है, बैलेंस उसने रिटेन कर लिया है, तो कितनी परसेंट हमने रिटेन किया है उसको कहते हैं रिटेंशन रेशो। सो फोर्थ रेशो इज रिटेंशन रेशो। इसको हम समाल बी से शो करते हैं, तो ये रेशो शो कर रही है परसेंट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन्ड बाय कंपनी। इसका फार्मूला बन जाएगा बी। देखिए आपके पास डिविडेंड पे आउट रेशो है, जैसे हमने देखा 60% था, इट मीन्स 40% कंपनी ने रिटेन कर लिया है। तो फर्स्ट बेसिक फार्मूला तो यही है कि रिटेन प्रॉफिट कितने हैं, उसकी परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फॉर इक्विटी इज हाउ मच इनटू 100। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिटेंशन रेशो है जो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। 1 मीन्स 100%, डिविडेंड पे आउट है 60%, तो इसमें बैलेंस रह गया 40%, वो बन जाएगी आपके रिटेंशन रेशो। तो इसमें डीपी रेशो प्लस रिटेंशन दे आर 100%, so डीपी रेशो प्लस रिटेंशन रेशो गेट इज इक्वल टू 100%। तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी 100%। तो अब आता है, अब आपने देखा कि हमने शेयर होल्डर की कुछ रेशो निकाली। अब मेन जो शेयर होल्डर होता है, जैसे मार्केट से वो शेयर परचेज करके है, तो उसको शेयर परचेज जो हम करते हैं वो होता है मार्केट प्राइस के बेस पर। अब शेयर होल्डर ने कैलकुलेट करना है कि अर्निंग्स जो है वो कितने परसेंट है मार्केट प्राइस के बेस पर, और ऐसे डिविडेंड कितने परसेंट है मार्केट प्राइस के बेस पर। दैट रेशो इज कॉल्ड अर्निंग्स यील्ड रेशो। अर्निंग्स यील्ड रेशो, ये रेशो शो करती है परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स ऑन बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसका पर्पज़ होता है इस रेशो का, जो नया शेयर होल्डर होता है वो मार्केट से शेयर को परचेज करके है, वो उसके लिए परचेज प्राइस है, तो उसने देखना है कि जो परचेज प्राइस है उसके ऊपर उसको कितने परसेंट इनकम मिल रही है। दिस रेशो इज इक्वल टू बचेगा ईपीएस, और वो कितने परसेंट है एमपीएस के बेस पर, डिवाइडेड बाय एमपीएस इंटू 100। तो ऐसे जो नया शेयर होल्डर है जो मार्केट से शेयर को परचेज कर रहा है, वो डिविडेंड के भी रिटर्न कैलकुलेट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड रेशो। तो 6 रेशो आपकी बन जाती है डिविडेंड यील्ड रेशो। तो ये शो करेगी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। तो इसका फार्मूला बन जाएगा डिविडेंड पर शेयर कितना है आपका ऑन बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टाइम्स 100। तो नेक्स्ट रेशो आती है आपकी 7th रेशो। तो 7th रेशो है जो प्राइस अर्निंग रेशो। ये रेशो शो करके है कि जो मार्केट में प्राइस है शेयर का वो कितने टाइम्स है एज कम्पेयर टू अर्निंग्स। इसको हम डिनोट करते हैं पीई रेशो। इसका फार्मूला बन जाता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये रेशो शो करती है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज हाउ मेनी टाइम्स टू ईपीएस।
तो ईपीएस के कंपैरिजन में मार्केट प्राइस कितने टाइम से है, जैसे जो प्राइस अर्निंग रेशो। तो अभी हमने देखा अर्निंग सीरीज रेशो वो थी ईपीएस अपॉन एमपीएस। तो आप देखेंगे ये रेसिप्रोकल है, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो इसलिए एक और फार्मूला बना के आपका प्राइस अर्निंग रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन अर्निंग सीरीज रेशो। तो जो अर्निंग सीरीज है उसका आपको रेसिप्रोकल कर दीजिए। और वी कैन आल्सो से क्या अर्निंग सीरीज रेशो इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस अर्निंग रेशो। क्रॉस मल्टीप्लाई ये भी आप करेंगे। एक मीन अर्निंग सीरीज और प्राइस अर्निंग दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशो ये सारी प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो चलनी है, जितनी हायर होती है उतना बेटर होती है। तो नेक्स्ट आपकी रेशो आती है, ये अब आपने सारे परसेंटेज निकाली प्रॉफिट की। अब आता है जो इक्विटी में पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, इक्विटी के जो फंड्स हैं उसके बेस पर आपको कितनी रिटर्न मिल रही है, उसकी दो रेशो चलती हैं। पहली रेशो है उसमें रिटर्न ऑन नेटवर्क। देखो नेटवर्क शो कर रही है शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स से। इसमें हम लेते हैं इक्विटी भी इंक्लूड है, प्रेफरेंस भी इंक्लूड है। तो इट मीन्स रिटर्न ऑन नेटवर्क का फार्मूला बनाते हैं RONW से हम इसको शो करते हैं। ये शो करके कि जो शेयर होल्डर के फंड्स हैं उनके बेस पर हमें कितने परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है। अब इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए कौन सा प्रॉफिट अवेलेबल है, वो है पैट, मीन्स उनको डिविडेंड पे करने से पहले कितना प्रॉफिट है। तो इसका फार्मूला बनाता है पैट आपका कितने परसेंट है डिवाइडेड बाय नेटवर्क इंटू 100। नेटवर्क का देख लो फार्मूला हमने लिखा ही है बैलेंस शीट में। नेटवर्क जिसका नाम है शेयर होल्डर फंड्स और प्रोप्राइटर फंड्स इट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स हैं हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज। ये आपकी नेटवर्क आ जाएगी, विच मीन्स टोटल शेयर होल्डर फंड्स। तो उनके बेस पर कितने परसेंट आपको प्रॉफिट मिल रहे हैं। तो अब आता है यदि आपने सिर्फ इक्विटी फंड्स के ऊपर रिटर्न कैलकुलेट करनी है जो रियल ओनर्स हैं, तो उसकी कौन सी रेशो है, जैसे कहा जो रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इट मीन्स 9th रेशो है आपकी। 9th रेशो इज रिटर्न ऑन इक्विटी, देखिए कि गिनौती जाएगा ROE। बस डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ इक्विटी फंड लेके हैं, तो ये शो करती है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देखिए ये अर्न बाय कंपनी ऑन इक्विटी फंड्स। इसका फार्मूला बनाते हैं ROE। इक्विटी के लिए जो प्रॉफिट है, जिसे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइड कर लीजिए इक्विटी से इंटू 100। अब इक्विटी में क्या कर लेना है आपने, इक्विटी की डेफिनेशन है आपकी, जब हम रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते हैं उसमें इक्विटी का मीनिंग है नेट वर्थ NW माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इट मीन्स इक्विटी फंड में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने माइनस कर लिया और इसी तरीके से प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर लिया, उनको जो प्रॉफिट में से हमने शेयर करना था। ये रह गया प्रॉफिट और इक्विटी, और ये रह गया प्योर इक्विटी फंड जिसे कहा जो रिटर्न ऑन इक्विटी। ये भी जितनी हाई रिटर्न होगी उतनी बेटर है। नेक्स्ट आता है मेन पॉइंट होता है, अब जैसे शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी शुड पे रेगुलर डिविडेंड टू देम। डिविडेंड पे करने के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है वो भी हम चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कहते हैं डिविडेंड कवरेज रेशो। तो जैसे ये 10th रेशो डिविडेंड कवरेज रेशो। ये रेशो शो करती है कि कितने टाइम्स प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं डिविडेंड को पे करने के लिए। अब इसमें 3 रेशो चलती हैं। एक है देखो पहले प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो, या सिंपली हम कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवर रेशो। तो प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करते हैं पैक में से, तो फार्मूला बन जाएगा पैक डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। सेकंड आती है आपके इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। इक्विटी डिविडेंड कवर रेशो, इक्विटी डिविडेंड हम पे कर रहे हैं प्रॉफिट और इक्विटी में से। इट मीन जिस प्रॉफिट जो पैक
माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, उसको डिवाइड कीजिए इक्विटी डिविडेंड से, ईडी। तो पीडी हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड, ईडी हो गया इक्विटी डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को आप शो कर सकते हैं पीडी से, इक्विटी डिविडेंड लीजिए ईडी। तो थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों डिविडेंड्स को कवर करने के लिए कितना प्रॉफिट है, जिसे सिंपली कहा कि डिविडेंड कवर रेशो, डिविडेंड कवरेज रेशो। अब दोनों ही डिविडेंड्स आपको पे करने हैं पैक में से, तो पैक डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इक्विटी डिविडेंड। तो कवरेज रेशो का भी रूल यही है, हाई रेशो इज बेटर। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को PDCR, इक्विटी डिविडेंड को EDCR, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो एंड DCR, डिविडेंड कवरेज रेशो। फिर एक रेशो चलती है, जैसे आपने देखा इक्विटी की हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी बैलेंस शीट से, अब वो इक्विटी वैल्यू पर शेयर कितनी है उसको हम कहते हैं जैसे 11th रेशो, जिसे कहा गया बुक वैल्यू पर शेयर। एक को हमें दिया होता है मार्केट में क्या प्राइस रहता है शेयर का, एक हमें लिए बुक्स में कितनी वैल्यू बनती है, उसका फायदा बन जाता है इक्विटी फंड। देखो कितने हैं, इक्विटी कितनी है आपकी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये भी जितनी हायर होगी उतनी उसकी वर्क जो है इंक्रीज हो रही है, इक्विटी की उतनी बेटर होती है। ये हमने कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कुछ रेशो डिस्कस की प्रॉफिट की, अब उसके बेस पर भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पे सारे फार्मूलास आ रहे हैं, उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। So now let us see example number second. ये एग्जाम्पल इसी के बेस पर है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो फॉर शेयर हो गया। तो लेट अस सी डाटा हमें दिया है इस क्वेश्चन में, अ कंपनी कलेक्टिव फ्लोइंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ए फाइनेंशियल ईयर 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹6 लाख। तो सबसे पहले आपको मेंशन किया है 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट है रुपीज़ में, किसी की 6 लाख। देन इक्विटी शेयर्स है ₹1 ईच, 16 लाख। प्रेफरेंस शेयर भी ₹1 का है, यानी कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल दिस इज आल्सो ₹1, जिसे ये 16 लाख। नेक्स्ट वी आर गिवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट 50%, so PAT is given at the rate of 50% tax. This is 5,42,000. Depreciation is given 1,20,000. Market price of share is given, which is called MPS. तो जैसे ₹1 का शेयर है, इसका मार्केट प्राइस है ₹4। एंड ऑर्डिनरी डिविडेंड पे, ऑर्डिनरी होता है इक्विटी डिविडेंड, इट मीन्स आपने इक्विटी डिविडेंड पे किया है, जिसे गिवन है 20%। जब इस तरीके से मेंशन किया होता है डिविडेंड की परसेंटेज की है, जिसे लोग पे आउट रेशो, ये सिंपली है इक्विटी डिविडेंड पे 20%। तो ये होता है हमारा ऑन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, 16 लाख के ऊपर हमने 20% डिविडेंड पे किया है। So now we are asking, we have to determine what is the dividend yield on ordinary share, dividend की yield कितनी है, cover for preference in equity dividend, dividend coverage ratio, earnings yield and price earning ratio। तो सबसे पहले यह करना है आपको बनानी है इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस ड्रॉ इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे ही रखा है पैट, जिसे 542। डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी है पैट में से। माइनस कीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड है 7% ऑन 6,42,000।
बैलेंस है जो प्रॉफिट फॉर इक्विटी, तो जिसमें देखिए 5 लाख और माइनस कर लीजिए आप इक्विटी डिविडेंड 20% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000। बैलेंस है जो 180, जिसे जबर रिटेन्ड प्रॉफिट। मार्केट प्राइस आपको दिया ही है शेयर का 4 रुपीज़। तो आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है डिविडेंड यील्ड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। तो डिविडेंड यील्ड का फार्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर जो है वो कितने परसेंट है ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं पहले डिविडेंड पर शेयर DPS। टोटल डिविडेंड देखो आ गया आपका इक्विटी का 320। इसको डिवाइड कर रखे हैं नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 16 लाख, 1 रुपये का शेयर है। तो 3,20,000 डिवाइडेड बाई 16 लाख .20। अब इसमें बुक कर रखे हैं डिविडेंड है .20, मार्केट प्राइस है शेयर का 4 रुपीज़ इंटू 100, जिसे कमिंग टू 5%। 5% आपकी डिविडेंड यील्ड आ जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। तो सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है कवर फॉर डिविडेंड, जिसको कहते हैं डिविडेंड कवरेज रेशो। इसमें 3 रेशो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1 ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशो। प्रेफरेंस डिविडेंड हम पे करते हैं आउट ऑफ पैट में से। तो फार्मूला था पैट 542,000 और डिवाइडेड प्रेफरेंस डिविडेंड 42। ये आपकी प्रेफरेंस डिविडेंड की कवर की रेशो आ जाएगी 542 डिवाइडेड बाय 42, जिसे 12.905 टाइम्स। सेकंड वी कैन कैलकुलेट इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशो। इक्विटी डिविडेंड हम पे करके हैं प्रॉफिट और इक्विटी में से। सो प्रॉफिट है आपका 5 लाख, इक्विटी डिविडेंड है आपका 320,000 मैंने कैंसिल कर दिया है 500/320, जिसे 1.5625 टाइम्स। जितनी हायर होगी इतनी बेटर है। और थर्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल डिविडेंड कवरेज रेशो DCR। तो दोनों डिविडेंड्स हम पे करते हैं आउट ऑफ पैक में से। तो फार्मूला है पैक 542, नीचे का इक्विटी डिविडेंड और प्रेफरेंस 42 प्लस 320। सो 542 अपॉन जिसे ये 362, तो जिस रेशो की 1.497। नेक्स्ट थर्ड क्लियर आस्किंग अर्निंग्स यील्ड रेशो। अर्निंग्स यील्ड रेशो ये रेशो शो करती है परसेंटेज ऑफ EPS टू मार्केट प्राइस। फार्मूला बन जाएगा EPS अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर टाइम्स 100। तो EPS है आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज 16 लाख, दिस इज EPS 5/16 0.3125। उसकी परसेंटेज आ जाएगी 3125 अपॉन मार्केट प्राइस 4 इंटू 100, जिसे कमिंग 7.8125% अर्निंग्स यील्ड रेशो। देन फोर्थ रेशो वी आर आस्किंग जिसे जो प्राइस अर्निंग रेशो, जिसे क्वाइट सिंपल PE रेशो। तो इसका फार्मूला है MPS अपॉन EPS। तो अब देखिए MPS हमें दिया हुआ है 4 रुपीज़, EPS हमने कैलकुलेट की थी 0.3125। तो दिस विल बी प्राइस अर्निंग रेशो 4/0.3125 12.8 टाइम्स। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो फॉर शेयर होल्डर्स।
The major ratios are earning per share, dividend per share, dividend payout ratio, retention ratio, earnings yield ratio, dividend yield ratio, price earning ratio, preference dividend coverage ratio, equity dividend coverage ratio, total dividend coverage ratio, return on net worth and return on equity. तो फर्दर रेशियो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।